तो पाकिस्तानी जो हैं वो अक्सर जो फैसले करते हैं वो इतनी होश से नहीं करते, ज़्यादा जज़्बात से फैसले करते हैं। पाकिस्तान का मुसलमान है ना, उसका जज्बा ज्यादा है। मुल्क की करें, हम अपने मुल्क की करेंगे। आज पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं कि अमेरिका जो है वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, हंसना तोड़े नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे। ये एक धोखा है, एक फ्रॉड है। और इस वक्त अमेरिकन खुद गिरना चाहते थे, गिर रहे हैं। और ये मजे की बात बता दो, कौमें जब खत्म होने की साइड पे जाती हैं, वो अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाते हैं। लोग अब जो है वो पॉइंट आउट करने लगे हैं जो कुछ पाकिस्तान में गलत होता आया, तो जी उसके ऊपर लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका को भी गालियां निकालते हैं, हम सारी दुनिया को गालियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सियासत कर। तो अगर ये आप यही देख लें तो आपको नजर आ जाता है कि व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट वाज योर पास्ट। अमेरिका पाकिस्तान के साथ, हमने अमेरिका के साथ मिलके जितनी भी दहशतगर्दी की जंग में कोऑपरेट किया, लड़े, शहादतें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, तबाही मच गई। आज तो अमेरिका के साथ और करीब होने की जरूरत है। भाई वो देखो 65% यूथ के लिए इंडियंस क्या कर रहे हैं। अमेरिका और जो इंडिया है वो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप में चले गए हैं। आप लोगों के वो कारनामे और वो काम है जिसकी वजह वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, बल्कि हम अपनी आर्मी के साथ हैं और हमारी आर्मी जो है या हमारी एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। हमारे क्वेश्चन इज कि कैसे पाकिस्तान, ये हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे सारे लोग ये कहते हैं कि हम 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास और देने को क्या है दुनिया को सिक्योरिटी के अलावा? और हम क्या क्या दे सकते हैं इसके अलावा? जितने एक एडवांटेजेस पोजीशन में इंडिया बन रहा है बिकॉज ऑफ द अमेरिकन, हम क्यों नहीं है? हमने पब्लिक डिस्कोर्स डोमेन में ये ले आए हैं, अड्डे नहीं देने, अड्डे नहीं देने, और सारी की सारी लड़ाई जो है हमने इधर बना दी अड्डों पे। अब अड्डे तो हमने पूरी जिंदगी दी है अमेरिका को, ये कौन सी ऐसी नई बात थी? तो अभी हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच गहरे होते रिश्ते के बीच अमेरिका ने घोषणा की है कि वह हिंद महासागर के निगरानी के लिए अपना एक नवल बेस बनाना चाहता है और वह इसके लिए पाकिस्तान से नवल बेस बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया और इंडिया ने यह देखते हुए तुरंत अपने यहाँ नवल बेस बनाने की इजाजत दे दी, जिसको देख पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुक्मरान के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। भारत ने मौके को देखते हुए तुरंत अमेरिका से अपने देश में नवल बेस बनाने का इशन तुरंत दे दिया। इसको देख पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा है कि इंडिया ने तो हमसे एक कदम आगे की राजनीति कर दी, अब जो भी मदद अमेरिका को देनी होगी वो इंडिया को देगा और पाकिस्तान ने फोकट में अपनी किरकिरी करवा ली। दोस्तों, हिंद महासागर को लेकर एक तरफ चाइना अपना लगातार प्रभाव बढ़ाता जा रहा है और हिंद महासागर के आसपास बसे छोटे देशों पे लगातार प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने अपने नवल बेस को हिंद महासागर में बनाने की पेशकश की। दोस्तों, आइए इंडिया में अमेरिका का नवल बेस बनाने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा है। देखते हैं आगे वीडियो में क्या कुछ पाकिस्तानी मीडिया कहती है। जो है वो इतनी होश से नहीं करते, ज़्यादा जज्बात से फैसले करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक ऑपोजिशन पार्टी इमरान खान जो है, उन्होंने शुरू से एक शोर डाला, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अच्छा, पाकिस्तान अमेरिका का वॉर एंड टेरर में पार्टनर है। आज पाकिस्तान के जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा, और उन्होंने उसके बाद लफ्ज़ बोला पीरियड, मतलब इसमें कोई दिस एंड दैट की बात ना की जाए। अड्डे देना क्या होता है और क्या नहीं होता, और हमारे अमेरिका के साथ कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं कि अमेरिका जो है वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, हंसना तोड़े नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे। अमेरिका जो है वो एक डियागो गार्शिया के नाम से एक पोर्ट है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां से ऑपरेट करता था। लेकिन अब वो कहां से ऑपरेट करना चाहता है? अब वो इंडिया से ऑपरेट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इस खित्ते में हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका को भी गालियां निकालते हैं, हम सारी दुनिया को गालियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सियासत करनी है। अमेरिकी सदर को खत लिखते हैं इमरान खान साहब, और जब खत का जवाब नहीं आता तो
तो वो गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे, ढमकान नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या-क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और हमें क्या-क्या जो नुकसानात होने वाले हैं, ये हमें नहीं पता। देखिए, आपके पास जो सिक्योरिटी है ना, आर्मी में जो सिक्योरिटी है हमारे पास और क्या है दुनिया को देने के लिए? कोई हमारे पास बड़ी लंबी-चौड़ी सॉफ्ट पावर है, कोई फैक्ट्री है। आप देखें ना, जो आज दुनिया ये बात कर रही है कि चाइना से अपने बिज़नेस को ते पहुँचो इंडिया। इसे बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स आर इंट्रोड्यूसिंग। हमें पता नहीं क्या है अमेरिका के। अवाम के सामने सारे गालियां निकालते हैं अमेरिका को और बंद कमरे में जाके बैठ के दोस्तियां और गप्पों की बातें करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ, हमने अमेरिका के साथ मिलके जितनी भी दहशतगर्दी की जंग में कोऑपरेट किया, लड़े, शहादतें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, तबाही मच गई। आज तो अमेरिका के साथ और करीब होने की जरूरत है, क्योंकि आप बातें करते हैं 65% हमने यूथ है हमारी, और भाई वो देखो 65% यूथ के लिए इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे हैं, किस तरह ताल्लुक को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, अमेरिका और जो इंडिया है वो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप में चले गए हैं। ये बात ठीक है कि वो द टारगेट इज चाइना, बट द क्वेश्चन इज कि कैसे पाकिस्तान, ये हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे सारे लोग ये कहते हैं कि हम दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। एक बात जो थोड़ा सा मुझे चेंज लगी, वैसे तो हमेशा उनकी अपनी पसंद के ही जर्नलिस्ट बैठे होते थे और हमेशा अपनी पसंद के ही लोगों को वो बात किया करते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस लिया करते हैं। लेकिन इस बार मीडिया थोड़ा सा और मूड में हमें लगा। आज मीडिया ने कुछ सख्त सवालात भी उनसे किए, जिसमें उनसे ये भी पूछा गया कि जी उन्होंने जो एक तरह से ट्विटर और कई दूसरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, तो उसके रीजन भी उनसे पूछा गया, जिसमें कि उन्होंने बड़े अच्छे से जलेबियां बनाई और आए बाएं शाएं करके और निकल गए। लेकिन बात सारी ये है कि अब एक चीज जिसकी क्रेडिट यकीनन इमरान खान को जरूर जाता है, और वो ये कि उन्होंने लोगों को सवाल करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। लोग अब बात करने लगे हैं, लोग अब जो है वो पॉइंट आउट करने लगे हैं जो कुछ पाकिस्तान में गलत होता आया है पिछले 75 साल से। अब उसके ऊपर बल्कि ज्यादा ही हो गया, अब तो शायद 76 ईयर्स होने वाले हैं, तो जी उसके ऊपर लोगों ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल 9 मई बहुत नजदीक है। आज आप लोग जानते हैं कि 6 एक तरह से 6 मई है और 2 दिन के बाद 9 मई का जो है वो जिक्र फिक्र शुरू हो गया है और कहा यही जा रहा है कि 1 साल जो है उसको गुजर गया है। अब कई बातें जो हैं वो हमारे जो डीजीआईएसपीआर साहब थे उन्होंने की, और उसी में से कुछ बातें जो उन्होंने की वो मैं आपको बताती हूँ कि उनका कहना ये था कि जी 9 मई के जो जिम्मेदार हैं, यानी कि एक पार्टी के सरबरा ने अपने रहनुमाओं को, यानी कि उनका इशारा पीटीआई और इमरान खान की तरफ है कि उनको हमला करने के लिए उनको बताया कि कहाँ जाकर अटैक करना है। उसके साथ साथ 9 मई को अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। जी अवाम दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका की रणनीति है कि वह चीन को घेरने के लिए हिंद महासागर इंडिया में अपना नया नेवल बेस बनाकर चाइना को पूरी तरीके से घेरेगा। इसके पहले अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के निकट डियागो गार्सिया में अमेरिका का पहले से ही नेवल बेस है, मगर वहां से दूरी होने के नाते अब वो हिंद महासागर में ही एक नया नेवल बेस बनाने की कोशिश में जुटा है, और इसी के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से एक नया नेवल बेस बनाने की इजाज़त मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने ना कुछ समझते हुए एक स्वर में मना कर दिया और इंडिया ने इसका लाभ उठाते हुए अपने देश में अमेरिकन नेवल बेस बनाने की इजाज़त दे दी, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और वहां के हुक्मरान के बीच में खींचातानी चल रही है। पाकिस्तानी मीडिया इसे अपने हुक्मरानों की नादानी बता रही है और एक बड़ी भूल बता रहा है। इसी का कड़ा विरोध किया और पाकिस्तान को सबक लेने की बात कही। दोस्तों जहां एक और अमेरिका इंडिया में नया नेवल बेस बनाकर भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और गहरे होंगे और अमेरिका भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट को लेकर नई तरीके से इंटरेस्ट लेगा, वहीं पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में दूरियां बनाने में भारत को एक नया मौका मिल रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया चिंतित है कि अगर इंडिया और अमेरिका जितना करीब आएंगे उतना ही अमेरिका पाकिस्तान के बीच में खटास पैदा होगी, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अभी से ही चिंतित है। दोस्तों, इन दोनों पाकिस्तान दो नाव पर सवार होना नहीं चाह रहा है। एक तरफ वह चाइना पर और एक तरफ वह अमेरिका, दोनों से अपनी दोस्ती एक साथ लेकर चलना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने नई रणनीति अपनाते हुए वो केवल चाइना से अपनी दोस्ती बनाकर रखना चाहता है और अमेरिका से उसने अपने आप को दूरी बनाकर ही रखना
बेहतर समझा है। इसी बीच इंडिया ने इसका लाभ उठाते हुए अमेरिका से अपनी नई दोस्ती और गहरी करते हुए अपने देश में अमेरिका को नया नेवल बेस बनाने की परमिशन दे दी, जिसको लेकर इंडिया और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होते दिख रहे हैं और यह पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल नहीं पच रहा है। दोस्तों, इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।